पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गली। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखें, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फ़ौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए। सबसे पहले तो आप आ जाएं इमरान खान साहब के मामले में। उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा और उसमें एतजाज़ एहसन साहब आए। अब देखें ना, तोशा खाना का केस तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान की ISI ने सबसे पहले बनाया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ISI ने इमरान खान के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा खड़ा किया था कि जनाब इमरान खान को अब फंसाना है, उसको वजारत उज़्मा से हटाना है, इमरान खान को और इमरान खान की फैमिली को फिक्स करना है, तो पहला मुकदमा जो ISI ने बनाया था वो बनाया था अलकादर वाला। और उस वक्त जो जर्नलिस्ट जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर हुए थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, उन्होंने जो सवालात उठाए थे मेरे समेत, उनका जवाब ISI के पास नहीं था। तो ये केस हमें पहले दिन से आइडिया था कि रद्दी की टोकरी में जाएगा और वही इसकी हालत है बेचारे केस की। अब सूरत हाल ये है कि 10वीं मरतबा ये केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 10वीं मरतबा नैब मैदान छोड़ के भाग गया। देखें, जज भी अपने हैं, केस भी अपना है, सबसे पुराना केस है, लेकिन फिर भी इस केस के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत सारे टाउटों ने गले फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई। मेरे ख्याल में नैब के प्रोसिक्यूटर्स को हटाकर इन टाउटों को लाकर अदालत में खड़ा किया जाए और कहा जाए कि साबित करो इमरान खान के खिलाफ ये केस ठीक है। ये नहीं वकील आगे आगे लग के भाग रहे हैं, महंगे तरीन वकील हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो केस लड़ ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं लड़ा जा रहा। वो हर मरतबा कोई नया बहाना कर देते हैं, उन्हें जुर्माने हो जाते हैं, फिर जुर्माना हो गया। अब इमरान खान के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड का केस और ट्रायल कोर्ट का फैसला इस कदर कमज़ोर है कि सज़ा सुनाने के 14 माह बाद भी नैब जो अपने मुंतखब जजेज़ हैं, अपनी मर्ज़ी के जजेज़ हैं, उनके सामने भी अपने मुकदमे का दिफा नहीं कर पा रहा। एतजाज़ एहसन साहब नादरीन आए, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं और बीमारी के बावजूद आए। उन्हें बीमारी है, उनका अपने जिस्म पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें बोलने में भी दिक्कत रहती है। बहुत बुजुर्ग आदमी है, 80 साल के करीब उनकी उम्र है। तो एतजाज़ एहसन साहब आए। अब ऐसे शानदार आदमी, अदलिया के ऊपर इनका बड़ा एहसान भी है, इन्होंने अदलिया बहाली की तहरीक भी चलाई थी। तो एतजाज़ एहसन साहब आए इमरान खान साहब के लिए और उन्होंने अदालत के अंदर कोशिश की, लेकिन जजेस उठकर चले गए। जजेस ने बाकायदा कोई तारीख दी नहीं, तारीख के लिए कोशिश कर रहे थे, तारीख मांग रहे थे, एतजाज़ एहसन भी उन्होंने दी नहीं। फिर एतजाज़ एहसन साहब चले गए और जाकर वहाँ बैठ गए सेक्रेटरी के ऑफिस में, और वहाँ उन्होंने दे दिया धरना। उन्होंने कहा जब तक चीफ जस्टिस से नहीं मिलवाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब चीफ जस्टिस को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है कि एतजाज़ एहसन ने कहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर ये नहीं जाएंगे। फिर एतजाज़ एहसन साहब ने बाहर आके अनाउंस किया कि इमरान खान के केसेस के लिए तारीख मिल गई है, जिसका ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इमरान खान मेरा दोस्त है, उसने मुझे बहुत कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने उनकी बहनों से खुद रब्ता किया, एतजाज़ एहसन ने कहा, और मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। यानी जब वो बात कर रहे थे ना एतजाज़ एहसन साहब, तब भी उनको दवाई खानी पड़ी है और डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि 6 दिन तक आपने रेस्ट करना है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान के लिए अदालत में आए। लेकिन जजेस इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कब की तारीख देंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ चाहते हैं, जरदारी भी यही चाहते हैं, फजल रहमान की भी यही ख्वाहिश है, MQM भी यही चाहती है, ANP तो पहले दिन से यही चाहती है कि इमरान खान किसी तरह भी नीचे आ जाए। यानी जिस मुकाम पे वो खड़ा हुआ है कि मैं डील नहीं कर रहा, मैं डट गया हूँ यहाँ पे, मैं आसिम मुनीर के सामने हार नहीं मानूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, मैं मर जाऊँगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो बातें इमरान खान ने की हुई हैं, वो चाहते हैं इमरान खान इनसे नीचे उतरे। इमरान खान साहब नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुझे मेडिकल ग्राउंड पर दलाइल देने से रोक दिया है, तो मैं मेडिकल ग्राउंड को बुनियाद बनाकर दलाइल नहीं दूंगा। आप अंदाज़ा करें,
इमरान खान की फैमिली कह रही है कि मेडिकल बुनियादों पे इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, ये किया जाए, लेकिन इमरान खान मेडिकल बुनियाद पे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना इलाज जेल के अंदर रहते हुए करवा रहे हैं। उनकी आंख के साथ जो भी खेल खेला गया, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलवाया जाता, डॉक्टरों को भी नहीं मिलवाया जाता, तो ये तो नहीं हम कह सकते कि क्या किया गया, लेकिन कुछ तो ऐसा किया गया जिससे उनकी एक बिनाई मुतासिर हो गई, एक आंख ज़ाया हो गई। तो इस पे जो है वो इमरान खान साहब अभी तक, इस स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो शख्स कितना असाबी तौर पे मजबूत है और उसने जो कहा वो उसके ऊपर पहरा दे रहा है कि नहीं, मुझे कोई नवाज शरीफ नहीं बनना, जरदारी नहीं बनना। देखिए, जो नून लीगी वुज़रा है वो रोज़ाना की बुनियाद पे टीवी पर आकर कहते हैं कि एक लिख कर तो दे दें कि हम अस्पताल जाना चाहते हैं, और भाई लिख कर तो दे दें कि हम बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं, एक कागज़ तो दे दें लिख कर। वो लिख कर नहीं देते, इन्हें एक कागज़ चाहिए ऐसे दिखाने के लिए कि ये देखें जनाब बीमारी का बहाना, ये देखें जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं बनी गाला, ये देखें जनाब इमरान खान जाना चाहते हैं जनाब अस्पताल। क्योंकि इमरान खान एक फिट आदमी है, उसने बाद में एक्सरसाइजेज करनी है, और वो अभी भी डॉक्टर्स ने बताया कि वो बहुत फिट थे इमरान खान साहब जब आए अस्पताल में। सिर्फ उनकी आंख का एक इशू है बड़ा सीरियस, लेकिन फिजिकली तो वो बहुत फिट है। तो बाद में उनको दिखाकर ये कहेंगे देखो जी बीमारी का बहाना बनाया इमरान खान ने, तो इमरान खान उन्हें कोई ऐसा कागज़ देना नहीं चाहते और ना वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाए नाजरीन बैनुल-अक़वामी मामलात की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बयान दिया है कि वो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं। बयान एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं ये मुमकिन है कि मैं ईरान से बात कर लूँ। डोनाल्ड ट्रंप, यानी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट होता है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूँ, मेरी ईरान से बात करवाई जाए, मैं जंग बंद करना चाहता हूँ। अगले दिन स्टेटमेंट होता है नहीं, ईरान ने बहुत देर कर दी है। फिर एक दिन स्टेटमेंट होता है कि जनाब हमें जहाज़ डबोने का मज़ा आ रहा है, हम बहरी जहाज़ों को समंदर के अंदर डबो रहे हैं, बड़ा फ़न हो रहा है इसमें। अगले दिन होता है नहीं नहीं, हमें हर हाल में जो है वो मामला जो है वो हल की तरफ लेकर जाना, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये हो क्या रहा है? देखिए, इसराइल से भी ऐसी आवाज़ें आ रही। मसला ये है कि अमेरिका और इसराइल थकने लगे हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसी लड़ाई में फंसा दिया है जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अमरीकी थिंक टैंक्स ये बता रहे हैं कि अमेरिकन अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए कि ईरान कितनी जल्दी ढेर हो जाएगा, बल्कि ईरान ने हैरान कुन हद तक रेजिलियंस शो कर दी है और अब सूरत हाल ईरान के कंट्रोल में है। इन्होंने लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अब ये कंबल को छोड़ते हैं और कंबल इन्हें नहीं छोड़ता। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब जो इराक़ची हैं वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका के साथ हम बातचीत करें। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ अमेरिका की बातचीत जारी थी, हमसे वादा किया गया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, मगर इसके बावजूद हमला कर दिया गया, तो अमेरिका काबिल भरोसा रहा नहीं। देखिए, होनी तो बातचीत है और बातचीत के जरिए मसले का हल निकलेगा एंड में। तो वो बातचीत कौन करेगा? अब ईरान अमेरिका के साथ तो बातचीत करता नहीं, यानी अमेरिका ने अपनी वो वक़्त और हैसियत खो दी है जो उसकी थी। अब अमेरिका बात किससे करेगा? रशिया से, चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से बात कर सकता है। पाकिस्तान अमरीकी नुमाइंदे के तौर पे ईरान से बातचीत कर सकता है। वो कैसे? शहबाज शरीफ साहब को एक दिन पहले इजाज़त दी गई और उन्होंने सबसे पहले जो है वो नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। नए सुप्रीम लीडर के बारे में इत्तलात हैं कि वो ज़ख्मी हैं, लेकिन वो महफूज हैं और कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये इत्तलात ईरान में से आ रही हैं कि वो ज़ख्मी हैं। अब शहबाज शरीफ ने पहले नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी और फिर ईरानी सदर से आज बात भी की है। ईरानी सदर से शहबाज शरीफ ने जो बात की वो ज़्यादा डिटेल में तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। आलमी बरादरी जंग के ज़िम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन